हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो चलिए आज हम सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो पीछे मैंने पिछले वीडियोस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक तो मैंने सिखा दिया है। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखते हैं। तो ये एक्चुअली होता क्या है, जो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो पढ़ ही रखा है, तो बस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ अगर कोई काम के शुरू होने का समय दिया हो तो वही बन जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, बिल्कुल बोलने में वैसे ही लगेगा जैसे वह खाना बना रही है, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन वह 10 बजे से खाना बना रही है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो बस हिंदी में बिल्कुल वैसा ही दिखता है, खाली एक टाइम दिया होता है। लेकिन इंग्लिश में इसके ट्रांसलेशन करने का रूल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। उसमें हम इज, एम, आर और आईएनजी लगाया करते थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट फिर हैज बीन या हैव बीन। तो हैज बीन किसके साथ लगेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोग सीख चुके हैं हैज किसके साथ लगता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन लगेगा और बाकी सबके साथ आई, वी, यू और प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और फॉर या सिंस, टाइम जैसा दिया होगा फॉर लगेगा या सिंस लगेगा। अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा तो उसके लिए हम फॉर लगाएंगे और पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा तो उसके लिए हम सिंस लगाएंगे। ये पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है वो हम बताते हैं। जैसे हमने कहा कि कोई सीता 2 घंटे से खाना बना रही है, तो वो 2 घंटा जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है। तो उसके जब 2 घंटे की बात आती है, 1 घंटे की बात आती है, इस तरह से आता है तो हम फॉर लगाते हैं। लेकिन अगर हम टाइम बता दें, घड़ी वाला टाइम, कि सुधा 10 बजे से खाना बना रही है या सीता 10 बजे से खाना बना रही है, तो उसमें हम सिंस लगाते हैं। ठीक है, तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। अभी हम अगर प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को और क्लियर समझ में आएगा। जैसे हम कहें सीता खाना बना रही है, यही वाला सेंटेंस ले लो, तो हम अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे तो हम ऐसा लिखेंगे, सीता इज कुकिंग फूड, ऐसा ही तो लिखेंगे। लेकिन अगर हम कहें सीता 2 घंटे से खाना बना रही है, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। तो फिर हम इस तरह से लिखेंगे, सीता इज नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सीता हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ इज की जगह फिर हैज बीन हो गया। ठीक है, अगर हम कहें सीता 10 बजे से खाना बना रही है, तो सारा यही रहेगा, सीता हैज बीन कुकिंग फूड, यहाँ फॉर की जगह हो जाएगा सिंस। एक पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, बिल्कुल निश्चित समय आ गया, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस 10 o'clock, 10 बजे से तो 10 o'clock। ठीक है बच्चों, ये होता है इसमें। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये तो बहुत इजी है। बस इज, एम, आर की जगह हैज बीन और हैव बीन हो जाता है। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करते हैं तो फिर और क्लियर हो जाएगा। हाँ बच्चों, तो देखिए थोड़े से सेंटेंसेस लिए हैं हमने, तो चलिए इनका हम ट्रांसलेशन करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे किया जाता है। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, मैं 2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, तो इसका क्या होगा? तो आई, मैं है तो आई के साथ हैव लगता है, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। देखो, प्रतीक्षा करने के लिए हम क्या लिखते हैं, वेट फॉर होता है ना, तो वेटिंग फॉर यू, ये तो हो गया कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं कितने, 2 घंटे से। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। ठीक है, ये वाला फॉर जो है वेट फॉर होता है, किसी की प्रतीक्षा करने के लिए हम वेट फॉर बोलते हैं। ठीक है, तो वही वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया हमारा पहले सेंटेंस का ट्रांसलेशन। अगला है, सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। ठीक है, सुबह से, अब यहाँ पे सुबह कर दिया, तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित टाइम है। जैसे 2 घंटे 3 घंटे, ये हमारा होता है पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। ये चीज ध्यान देना है, कहाँ सिंस यूज होगा, कहाँ फॉर यूज होगा। लेकिन अब सुबह बोल दिया है, तो सुबह से बूंदाबांदी हो रही है, सिंस, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, इस तरह से हमने लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम इसके लिए क्या लिखेंगे, अब बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, तो इट से सेंटेंस हमारा शुरू होगा, इट से। ठीक है, तो इट के साथ क्या लगेगा, हैज बीन लगेगा। तो इट हैज बीन, बूंदाबांदी के लिए एक वर्ड बताया था मैंने पहले भी, ड्रिजलिंग, DRIZZLING। इट हैज बीन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग।
ठीक है बच्चों, आप समझ में आया कहाँ फॉर लगाते हैं, कहाँ सिंस लगाते हैं? जब एक निश्चित समय दिया हो, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम हो तो उसमें हम सिंस लगाते हैं, और जब पीरियड ऑफ टाइम हो तो उसमें हम फॉर लगाते हैं। जैसे अब अगला हमारा फव्वारा आधा घंटे से चल रहा है, तो फव्वारा क्या होता है? फाउंटेन। ठीक है, तो द फाउंटेन हैज बीन रनिंग फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, इसका हम कैसे लिखेंगे? द फाउंटेन हैज बीन, सिंगुलर नाउन है ये, तो हैज बीन रनिंग या प्लेइंग भी इसमें आप लगा सकते हो। रनिंग या आप प्लेइंग भी लिख सकते हो इसके बदले में, कहीं कहीं प्लेइंग भी लिखते हैं। दोनों में से कोई भी लिखो करेक्ट है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। द फाउंटेन हैज बीन रनिंग और प्लेइंग फॉर, यहाँ आधा घंटा है तो यहाँ फॉर लगाएंगे हम, फॉर हाफ एन आवर। आधा घंटा को हम क्या लिखते हैं? हाफ एन आवर। ठीक है, आया समझ में? द फाउंटेन हैज बीन रनिंग और प्लेइंग फॉर हाफ एन आवर। इन दोनों में से कोई भी एक लिखो, चाहे रनिंग लिखो चाहे प्लेइंग लिखो, फाउंटेन चल रहा है के लिए, फव्वारा चल रहा है। ठीक है, अगला हमारा नेगेटिव सेंटेंस आ गया, रोगी 10 दिन से दवा नहीं खा रहा है। जब नेगेटिव आ जाता है, नहीं आ जाता है, तो हम क्या करते हैं? हम इसी हैज और बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं। ठीक है, हैव बीन या हैज बीन जो भी हमारा होता है सेंटेंस में, उसी के बीच में नॉट लगाते हैं। तो रोगी 10 दिन से दवा नहीं खा रहा है, तो द पेशेंट, तो क्या लिखेंगे रोगी को? द पेशेंट। द पेशेंट हैज, रोगी मतलब सिंगुलर है यहाँ पे, तो हैज नॉट, अब नॉट आ जाएगा बीच में, हैज और बीन के बीच में आ गया नॉट। हैज नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन, मेडिसिन के लिए हमें ईट नहीं लिखना होता है, दवा खा के ईट नहीं लिखते हैं, टेकिंग टेक लिखते हैं। ठीक है, द पेशेंट हैज नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन, मेडिसिन कितने दिन से? 10 दिन से, फॉर 10 डेज या फॉर लास्ट 10 डेज, पिछले 10 दिन से, लास्ट भी लगा सकते हो इसमें, ये तो अंडरस्टूड है। तो लास्ट 10 डेज, 10 डेज। ठीक है, आया समझ में? तो नेगेटिव है तो हैज बीन या हैव बीन के बीच में ये हमारा नॉट लग जाता है। अब आगे अगला इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या वह 2010 से इस घर में रह रही है? तो वह रह रही है, सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे हैज लगेगा, तो यहाँ गर्ल है तो वह की जगह सी लगाएंगे। तो अब जब क्या आ गया, मतलब जिन प्रश्नवाचक वाक्यों का आंसर यस या नो में दिया जाता है, या जिनमें प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले होता है, तो उसमें हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, इसमें है हैज बीन, हैव बीन, तो हम सबसे पहले हैज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, तब बीन लिखेंगे। ठीक है, तो हैज सी, सब्जेक्ट हमारा सी है यहाँ पे, तो हैज सी बीन, क्योंकि रह रही है, रही से पता चल गया कि गर्ल के लिए है। हैज सी बीन लिविंग, रह रही है तो लिविंग इस घर में, तो इन दिस हाउस, ये सारा चीज लिख लिया हमने। अब उसके बाद हम लगाएंगे अपना है फॉर और सिंस, जो भी लगाना होगा। तो हम क्या है, देखो इसमें एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, ये नहीं लिखा कि 2 सालों से, 4 सालों से, 5 वर्षों से, ऐसा नहीं लिखा है। अगर ऐसा लिखा होता तो हम फॉर लगाते, लेकिन यहाँ पे ये दिया हुआ है, ईयर पूरा दिया हुआ है, एग्जैक्ट ईयर दिया हुआ है 2010 में। तो ही हैज सी बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2010। ठीक है बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे? सिंस 2010, सिंस 2010। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दो, हाउस की एस जरा ढंग से लिख दो। हाँ ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आया? तो अब अगला सेंटेंस है, तुम कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो? तो यहाँ कब से, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, कब से। तो यहाँ कब की इंग्लिश व्हेन नहीं लिखेंगे हम, कब से पूरा एक साथ हम लेकर के हाउ लॉन्ग लिखेंगे। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं, मतलब कब से मतलब कितनी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो, क्वेश्चन तो यही पूछा जा रहा है, कितनी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो। तो अब ये क्वेश्चन वर्ड हमारा सेंटेंस के बीच में आया, तो हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हमारी यहाँ पे होगी हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, फिर तुम है, तुम के साथ हैव लगेगा, तो हैव यू बीन। जब इस तरह के क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस आ जाते हैं तो फिर हैज, हैव और बीन के बीच में सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ भी देखो हमारा हैज सी बीन ऐसा आ गया। नेगेटिव होता है तो हैज बीन के बीच में नॉट आ जाता है। तो ये सब चीजें ध्यान देने वाली हैं। तुम कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी।
प्रतीक्षा करने का तो वेटिंग फॉर होता है, तो वेटिंग फॉर मी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका ट्रांसलेशन। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हुआ, आया समझ में? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी सेंटेंसेस के साथ। अभी एक वीडियो और मैं इसका बनाऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।